नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग प्रत्येक चैप्टर में मिलेगा आपको। मतलब हम कह सकते हैं कि अंक गणित दो चैप्टर पर आधारित है, एक तो परसेंटेज है और एक अनुपात समानुपात है। तो अंक गणित की जान कह सकते हैं इन दोनों चैप्टरों को। भी हमें अंक गणित ही नहीं, चाहे आपको एडवांस पढ़नी है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो ये चैप्टर तो आपका काम आएगा ही। अनुपात समानुपात तो प्रत्येक चैप्टर में आपको मिलेगा, चाहे आप एडवांस पढ़ो या कोई भी चैप्टर पढ़ लो, लाभ हानि पढ़ लो, कोई भी उठा लो। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें अनुपात समानुपात का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे और एक एक चीज लेकर पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। स्टार्ट करते हैं अनुपात के बारे में। सबसे पहले बात, अनुपात है क्या इसको समझेंगे, फिर समझेंगे समानुपात है क्या, इनका वास्तविक अर्थ क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर अनुपात का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो भाषा वाले शब्द है, ठीक है, एक बी का 40% है, ठीक है, उससे 40% अधिक है, या ए बी का 3/5 अधिक है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं उन भाषा वाले प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे और इसका बेसिक है बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात की। अनुपात की परिभाषा है दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। कोई भी दो सजातीय राशि हैं, एक ही जाति की राशि, जैसे मान लेते हैं 3x और 4x दो सजातीय राशि हैं, दोनों एक ही जाति की राशि है, ठीक है। इनके बीच का जो तुलनात्मक संबंध होता है, ठीक है, तुलना करेंगे तो आप कहेंगे सर ये x का 3 गुना है और ये x का 4 गुना है, तो हम कहेंगे इसको 3:4। इसका मतलब क्या है, ये अनुपात कोई भी दो सजातीय राशि के बीच में तुलनात्मक संबंध को बताती है। चलो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब हम समझते हैं इसको लिखने का और पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे ये संख्या लिख दी हमने, इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ने का तरीका, इसको हम पढ़ेंगे ए अनुपात बी। बात समझ पा रहे हो। अब आप बात करेंगे सर इस ए अनुपात बी का मतलब क्या है। मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है a/b। बात समझ पा रहे हो। सबसे पहले हमने बात की अनुपात है क्या, उसकी परिभाषा को समझी। उसके बाद हमने बात की कि भाई अनुपात को हम पढ़ेंगे कैसे। उसके बाद हमने बात की अनुपात का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपन, अनुपात संख्या, कोई दो संख्या है तो उनके बीच में अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक एक चीज लेकर चलेंगे और पूरी कंप्लीट अनुपात समानुपात से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। चलो देखिए, जैसे हमें दो संख्या दे दी a = 20 और एक और संख्या दे दी हमें b = 25। हमसे पूछा गया है इन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है। क्या पूछा हमसे, a अनुपात b का मान क्या होगा, इन दोनों के बीच में अनुपात क्या है, अनुपात बताइए। मैंने अभी आपको बताया अनुपात का मतलब क्या होता है, a/b। a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू कितनी है 25। 5 से 5 बार कैंसिल, 5 से 4 बार कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 4/5। इसको और काट सकते हैं क्या, और काटना संभव नहीं है, अर्थात इस रूप को हम क्या कहते हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कहते हैं।
तो मैं यहां से कह सकता हूं हमारे पास A अनुपात B बराबर आ गया 4:5। जब A का मान क्या हो 20 और B का मान 25 हो, तो ऐसी स्थिति में अब आपके सामने 3 संख्या ले ले, तो A बराबर जैसे इसने ले लिया 20, सॉरी A बराबर ले लेते अपन 60, B बराबर अपन ले लेते हैं 30 और C बराबर 20 ले लेते हैं। अब 3 संख्या है आपके सामने और आपसे पूछा जाए तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, कैसे बताएंगे? तो हमारे पास है 60, 30 और 20, ये संख्या हमारे पास 1, 2 और 3 संख्या है। आपको चेक करना है ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी कॉमन संख्या है जिससे ये तीनों संख्या कट रही है। तो आप देख पा रहे हैं 10 से ये भी कट रही है 6 बार, 10 से ये भी कट रही है 3 बार और 10 से ये कट रही है 2 बार। तो आप कहेंगे वो संख्या बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या 10 है और कटने के बाद 6:3:2 हो गया। और इसको हम काट सकते हैं क्या, और इसको हम नहीं काट सकते हैं, अर्थात ये ही हमारा क्या है, इन तीनों के बीच में इन तीनों संख्याओं का अनुपात होगा। अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर किसके हैं 6:3:2 के। तो यहां हमने समझने की कोशिश की है कि संख्याओं का अनुपात हमें जब संख्या दे रखी है तो उनका अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट है परंतु बड़े काम के कंसेप्ट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अपन ले लेते हैं एक 2:3। मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2/3 के रूप में लिख सकता हूं। अब देखिएगा मैं काम कर रहा हूं, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बन गया 6/9 बन गया। और वापस इसको काटूं तो भी हमारे पास क्या बन रहा है 2/3 ही बन रहा है। और मैं इसको अनुपात के रूप में लिखूं तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 2:3। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी संख्या के अनुपात को एक कॉमन संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है। जैसे ये 2:3 है, इसके संख्याओं को मैं 3 से इसको गुणा करता हूं, 3 से इसको गुणा करता हूं तो हमारे पास 6:9 प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का मतलब वही है, ठीक है। इससे इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ऐसा हम कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो आपसे अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुपात के एक समान राशि से ऊपर नीचे गुणा हम कर सकते हैं। भाई हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि हम एक समान राशि से यदि इसको गुणा और भाग करते हैं तो इसमें इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये छोटा सा कंसेप्ट था, समझना जरूरी था इसलिए बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और काम की बात को समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास A अनुपात B बराबर दे रखा है 2:3 और A की वैल्यू हमें दे दी गई है 10 और हमसे पूछा गया है तो B का मान क्या होगा, या हमसे पूछा जा सकता है A प्लस B का मान क्या होगा। बात समझ पा रहे हो? चलो समझते हैं। हमें दे रखा क्या है A और B का अनुपात दे रखा है और उसके साथ साथ A का मान दे रखा है। तो जिसका मान दे रखा है उसमें उसके अनुपात का भाग देंगे। जैसे A का मान दे रखा तो A के अनुपात का भाग देंगे। A का अनुपात कौन सा है 2 है तो 2 का भाग देंगे। और जिसका पूछा है, किसका मान पूछा हमसे, B का पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे B के अनुपात से गुणा करेंगे। B का अनुपात 3 है तो हम 3 से गुणा करेंगे। तो
तो आप देख पा रहे हैं कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार, और 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास b का मान कितना आ जाएगा, 15। आ गई बात समझ में। ये था b का मान हम कैसे ज्ञात करें। अब आप कहेंगे सर a प्लस b का मान कैसे ज्ञात करेंगे। a प्लस b बराबर दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा है a का मान, तो a का मान बटा a का अनुपात, a का अनुपात 2 है, इनटू हमें जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। हमें a प्लस b का मान चाहिए, तो हम a प्लस b के अनुपात से गुणा करेंगे। तो a का अनुपात प्लस b का अनुपात कितना हो गया हमारे पास, 5। तो हम इसके योग से गुणा करेंगे, a और b के अनुपात के योग से गुणा करेंगे। तो गुणा किया तो कितना गया, 5, और 5 का गुणा इसके साथ कितना गया, टोटल 25। तो हम कहेंगे सर a प्लस b का मान हमारे पास कितना है, a प्लस b का मान 25 है। बात समझ पा रहे हो। चलो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, हम छोटी से छोटी बात को लेकर चलेंगे, बिल्कुल छोटी से छोटी बात को, ठीक है भाई। एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे b का मान इसने दे दिया 27 और हमसे पूछा है तो b माइनस a का मान क्या होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। a और b का अनुपात दे रखा है और b का मान दे दिया, और हमसे किसके बारे में पूछा है, तो b माइनस a का मान क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको किसके बारे में सोचना है, दिया हुआ क्या है, b की वैल्यू कितनी है, 27। अब b का अनुपात क्या है, 3। ये b का अनुपात है, b की वैल्यू में b के अनुपात का भाग देंगे, और हमें चाहिए क्या, b माइनस a, और b के अनुपात में से a का अनुपात घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे हमारे पास है 3 माइनस 2 करेंगे तो पीछे हमारे पास 1 बचेगा। तो सीधा डायरेक्ट में क्या लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं। कितनी बार कैंसिल हो गया, अर्थात हम कहेंगे b माइनस a का मान कितना होगा, b माइनस a का मान हमारे पास है 9 होगा। अब इसमें आपसे पूछ ले तो b प्लस a का मान कितना होगा, या a प्लस b का मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही सोचना है, दिया हुआ क्या है, b की वैल्यू, b की वैल्यू में b के अनुपात का मान, और ज्ञात क्या करना है, b प्लस a, 3 प्लस 2 कहेंगे आप 5, कितनी बार, 9 बार, 9 का गुणा 5 के साथ तो 45। तो आप कहेंगे a प्लस b या b प्लस a का मान 45, b माइनस a का मान 9। बात समझ पा रहे हो। तो इस ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो समझने की कोशिश कीजिए। आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो a अनुपात b बराबर 2:3 है, और a और b का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, a अनुपात b दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, और हमसे a और b का मान के बारे में पूछा गया है, क्या हम बता सकते हैं क्या। तो इस स्थिति में हम a और b का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। a और b का मान कब ज्ञात कर सकते हैं, या तो हमें a का मान दे रखा है या b का मान दे रखा है, या फिर हमें a प्लस b का मान दे रखा है, या फिर हमें b माइनस a का मान दे रखा है। तो एक कोई ना कोई संबंध दे रखा है, तो उसके आधार पर तो हमें a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा केवल अनुपात के आधार पर हम a और b का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे b माइनस ए बराबर आपको दे दिया 3, तो a और b का मान क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा a और b का अनुपात 2:3 है और b माइनस ए बराबर 3 है, तो a और b का मान क्या होगा आपको ये बताना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वही काम, किसका अनुपात दे रखा है, सॉरी b माइनस ए दे रखा है, तो जो दे रखा है उसका मान बटा दे रखा है उसके अनुपात। तो b माइनस ए दे रखा है तो b माइनस ए के अनुपात करेंगे तो b माइनस ए का अनुपात हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। और हमसे किसके बारे में पूछा? सबसे पहले a के बारे में पूछा, तो a के लिए हम क्या करेंगे? a के अनुपात से गुणा करेंगे, तो 3 में 1 का भाग देंगे, 3 और गुणा 2, तो हमारे पास a का मान कितना आ गया? 6। यदि आपसे b का मान पूछा जाए वही प्रोसेस, b माइनस ए बट्टा b माइनस ए का अनुपात इंटू b का अनुपात, तो आप कहेंगे हमारे पास b का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अगली बात समझ में? तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारी कोशिश है कि भाई एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है उसके बारे में हम सोचेंगे। बात समझ पा रहे हो? और उससे आपका जो बेसिक है वो भी अच्छा हो जाएगा। भाई हमारा तरीका यही है कि हम आपको गणित के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, उसको बताने की कोशिश करना। आपको खुद को करने की पहले कोशिश करनी है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात 3:6:9 है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? आपको यह बताना है सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यह बोल रहा है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात 3:6:9 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा इसके बारे में आपको बताना है। और हमें पता है एक त्रिभुज के अंदर बने तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज के अंदर बने θ1, θ2 और θ3 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, प्रथम कोण हमें पता इसके साथ कुछ न कुछ अचर होगा, तो मान लिया अचर क्या वो। ठीक है। या फिर आप ऐसे ज्ञात नहीं करना चाहते हो, आप बड़े कोण ज्ञात करना चाहते हो, तो बड़ा कोण आपको पता है 9 वाला ही होगा, θ3 होगा। ठीक है। अब θ3 है, हमें कुल इनका तीनों का योग कितना है, तीनों का योग है 180 डिग्री, और बटा इनके अनुपातों का, तीनों के अनुपातों का योग कितना है, तो आप जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है 18, इंटू हमें किसके बारे में, हमें क्या चाहिए, बड़ा कोण चाहिए, और जो बड़ा अनुपात होगा वही बड़ा कोण होगा। ठीक है। तो बड़ा अनुपात कौन सा, 9 है, तो 9 से गुणा करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार है, और 10 का गुणा 9 के साथ करेंगे, तो हमारे पास बड़े कोण की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास बड़े कोण की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अर्थात इनमें से 90 डिग्री वाला सबसे बड़ा कोण होगा। सेकंड नंबर बड़ा पूछ लेता आपसे, तो आप कहते θ2 बराबर है इन सबका कोणों का योग 180 बटा अनुपातों का योग है 18, इंटू दूसरे नंबर पे बड़ा अनुपात कौन सा है, आप कहेंगे 6 है, तो इसको 6 से गुणा करते तो आपके पास θ2 की वैल्यू कितनी आ जाती, 6 आ जाती। सेकंड नंबर पर बड़ा कोण कौन है, 60।
आगे बात समझ में। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता था इसमें से सबसे छोटा कौन कौन सा है, तो आप कहते θ1 सबसे छोटा है, कुल योग बटा अनुपातों का योग इनटू सबसे छोटा अनुपात, कैंसिल होकर कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था, ऐसी स्थिति में जब सबसे छोटे का पूछता तो 30 डिग्री, सबसे बड़े का पूछा जाए तो 90 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से पूछा जाए, आपको तो ये पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है और इसको हम हल किस प्रकार से करेंगे। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है तथा इस त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा का माप क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4 और हमें इस त्रिभुज का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, पैरामीटर वो कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या है, इन तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है, इस 90 के बराबर है। बात समझ पा रहे हो क्या भाई, एक त्रिभुज का परिमाप है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है एक त्रिभुज का परिमाप है, तो मैं कहूंगा तीनों भुजाओं का योग कितना है 90 है। अब मुझे बताइए इन तीनों अनुपातों का योग कितना है, क्यों भाई, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग बटा तीनों अनुपातों का योग होगा, तो आप देख पा रहे हैं तीनों अनुपातों का योग 9 हो रहा है। अब हमें कौन सी भुजा के बारे में पूछा, बड़ी भुजा के बारे में, तो बड़ी भुजा कौन सी होगी, बड़े अनुपात वाली बड़ी भुजा होगी। बड़ा अनुपात कौन सा है 4 है, तो आप कहेंगे बड़ी भुजा भी कौन सी होगी 4 वाली। गुणा करेंगे तो हमारे पास ये भुजा कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर की है। बात समझ पा रहे हो? तो इस हिसाब से इसका तो आंसर यह होना चाहिए। और अब इसमें आपसे पूछ लेता सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा के बारे में पूछा जाए तो उसका आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए तीनों भुजाओं का योग बटा तीनों भुजाओं के अनुपातों का योग इनटू छोटी भुजा के बारे में पूछा गया है, तो छोटा अनुपात लेंगे। छोटा अनुपात कौन सा है 2, 9 से 10 बार 10 का गुणा 2 के साथ 20 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे सर जो सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। चलो ये बेसिक बातें हो गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं सरल अनुपात को। कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, छोटी से छोटी बात को लेकर चलेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे सरल अनुपात की। सरल अनुपात समझने की कोशिश करना। 1/2 अनुपात 3/4, इसका सरल अनुपात क्या होगा। 2 अनुपात है 1/2 और दूसरा अनुपात हमारे पास 3/4। इसको सरल अनुपात में लिखिए, कैसे लिखेंगे तरीका मैं आपको बता दूं। जब भी आपसे सरल अनुपात के बारे में बात की जाए तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसका मतलब तो यह हो गया
कि भाई 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आ गया 4, और 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे कितना आ गया, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 4:6 आ गया। इसको और आगे हल करना संभव है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको और आगे हल कर सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो रहा 2 बार, ये 2 से कैंसिल हो रहा 3 बार, तो हम कहेंगे इसका सरल अनुपात क्या है, 2:3 होगा। बात समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, भाई ये आया कैसे, ये भी एक बार समझ लो। ये 2 अनुपात है हमारे पास, और मैंने बताया था अनुपात का मतलब क्या है। जैसे ये अनुपात हमारे पास A:B, तो इसका मतलब है A/B, ठीक है। तो ये अनुपात 1/2 भाग 3/4, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा 1/2 की जगह तो 1/2 ही रहेगा, और ये भाग में है, भाग वाला चला जाएगा गुणे में, तो संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, और जैसे ही संख्या उल्टी हुई तो हमारे पास कट रहा है, यहां कैलकुलेशन मिस्टेक, और कट के हमारे पास क्या आ गया, यहां बच गया हमारे पास 2, और हमारे पास आ गया 2/3, ठीक है। अब देखिए 2/3 को वापस लिखूंगा तो 2:3। अब हमारे पास इस प्रकार से भी हल करते हैं तो भी क्या आ रहा, 2:3 है। दोनों सेम ही तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, ट्यूशन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, तीन बटे 4 और 5/6 ये संख्या है, इनको हमें सरल अनुपात के रूप में लिखना है। 2 अनुपात है, इनको हम क्या चेंज करना चाहते हैं कि इसमें सरल अनुपात में। और मैंने बताया था सरल अनुपात के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 3 का गुणा 6 के साथ कितना हो गया, आप कहेंगे ये हो गया 18, और 4 का गुणा 5 के साथ ये हो गया 20। क्या ये सरल अनुपात है क्या? इसको और आगे सरल किया जा सकता है। ये कैंसिल हो रहा 2 से 9 बार, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है 10 बार। तो अब हमारे पास इसका सरल अनुपात क्या आ गया, 9:10 है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तो बात हो गई कि सर ये तो 2 अनुपात की बात हो गई, हमसे 3 भिन्न को सरल अनुपात में चेंज करने का बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे, कोशिश करते हैं समझने की। एक बटा 2 अनुपात 1/4, सॉरी 1/3 और 1/4, ये हमारे पास 3 अनुपात है, इनको हमें सरल अनुपात में चेंज करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, इसके अंश का गुणा इनके दोनों हरों के साथ करना है। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, इसके अंश का गुणा इन दोनों हरों के साथ है। तो मैंने इसका गुणा क्या 1 × 3 × 4 अगले पद में, पहले पद में तो ये करना, अगले में हम क्या करेंगे भाई, जो पद निकाल रहे हैं उसका तो लेंगे अंश, और बाकी का क्या लेंगे, हर लेंगे। जैसे दूसरा पद है तो दूसरा पद में हम क्या लेंगे, दूसरे का अंश लेंगे, और दूसरे का अंश क्या है 1 है, और बाकी वाले के क्या लेंगे, हर लेंगे। तो दूसरे का हर क्या हो गए, तो आप कहेंगे सर 2 × 1 × 4। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे का हम क्या लेंगे, अंश लेंगे, और बाकी वालों के हर लेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या भाई, इसका तो अंश लेंगे और बाकी वालों के हर लेंगे। अब देखिए इनका गुणा कितना हो गया 12, इनका गुणा कितना हो गया 8, और इनका गुणा कितना हो गया 6। ये 2 से सभी कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ये कितनी बार, 6 बार, ये कट रहा 4 बार, और ये कट रहा हमारे पास 3 बार। तो इनका सरल अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 6:4:3।
तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई संख्या है उसका सरलतम अनुपात क्या होगा, तो हम इस प्रकार से सरल अनुपात निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है आपके सामने। इसको आपको किसमें चेंज करना है? सरल अनुपात में चेंज करना। कैसे करेंगे? जब भी आपसे पूछा जाए सरल अनुपात के बारे में, इसका तो लेंगे जिसका बार जैसे पहले इसको चेंज करेंगे तो इसका तो लेंगे अंश, बाकी वाले को लेंगे हर है, तो इसका अंश ले लिया और ये दोनों ले लिए हर। जब इसकी बात करेंगे तो इसका तो लेंगे अंश, ये इसका अंश ले लिया 2 और बाकी वालों के हर लेंगे, तो 2 × 4 है बाकी वालों के हर। और जब इसकी बात करेंगे तो इसका लेंगे अंश और बाकी वालों के हर। बात समझ पा रहे हो क्या भाई? जैसे अपन इसका निकाल रहे हैं तो इसका तो अंश लेंगे और बाकी वालों का हर लेंगे, ठीक है। और जैसे इसका निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका क्या लेना, हमें अंश लेना है, बाकी वालों का हर लेना है। जैसे इसका निकाल रहे हैं तो इसका हमने क्या ले लिया, अंश ले लिया और बाकी दोनों ही हर ले लिया, 3 यहां पर ले लिया और 2 यहां पर ले लिया। आगे बात समझ में? अब देखिए आपस में कोई कट रहा है क्या? 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, तो यहां पर क्या बच गया 6:8:9। तो आप कहेंगे इनका सरलतम अनुपात क्या आ जाएगा? इनका सरलतम अनुपात आ जाएगा 6:8:9। बात समझ पा रहे हो? तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि सर आपने बोला क्या 3 अनुपात, यदि 3 से ज्यादा हो गए तो उसको कैसे हल करेंगे? 3 भिन्न है, उनको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना तो हम सीख गए, परंतु 3 से ज्यादा आ गई तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ये हमारे पास 4 भिन्न हैं। इनको हम सरल भिन्न में चेंज करना चाहते हैं, इसको सरल अनुपात में चेंज करना चाहते हैं। अनुपात हमें दे रखा इनका भिन्न के रूप में है। चलो कोशिश करते हैं। इसमें भी वही कार्य भाई, जिसका चाहिए, जैसे इसका चाहिए तो इसका तो क्या लेंगे, हम अंश लेंगे, बाकी वालों के हर लेंगे, 1 हर 2 हर, उसमें 3 हर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 × 3 × 4 × 5। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। जब इसको लेंगे तो इसका तो क्या ले लेंगे अंश और बाकी वालों के सभी के हर, इसको छोड़कर बाकी वालों का हर लेना है। जैसे एक तो ये 1 4 और 1 5। जब बात इसकी करेंगे तो इसका तो लेंगे अंश और बाकी वालों का हर, इसको छोड़कर बाकी वालों के सभी के हर ले लेंगे, 3 और 5। और बात करेंगे इसकी तो अनुपात 3, अनुपात 4 और अनुपात 4। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए कोई ऐसी संख्या है क्या जो कट रही है? तो देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। बाकी कुछ और कट रहा है क्या? और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब हमारे पास इसका रूप क्या आ गया? देखिए ये हो गया हमारे पास 30। 6 और 6 का गुणा इसके साथ करेंगे, ये हो गया 30। ये कितना आ गया 20, 20 का डबल 40। ये कितना आ गया 45। और इनका गुणा कितना हो गया हमारे पास 16 और 48। तो अब इनका सरलतम रूप आ गया, भिन्न का सरलतम रूप, सॉरी अनुपात का सरलतम रूप आ गया हमारे पास है 30:40:45:48। बात समझ पा रहे हो?
तो जब भी आपको बोला जाए कोई विनय है जो किस में दे रखी है, सॉरी अनुपात है जो भिन्न के रूप में दे रखा है, और उसको हमें किस में चेंज करना है, सरल अनुपात में चेंज करना है, तो भिन्न को हमें सरल अनुपात में इस प्रकार से चेंज करते हैं। हमने इस बात को समझने की कोशिश की है। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिंदु, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जो हम समझने जा रहे हैं अभी, जब क्वेश्चन करेंगे हल तब। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ए बी का इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। हमें क्वेश्चन में ऐसे मिलते हैं पॉइंट, ए बी का 2 गुना है, बी सी का 2 गुना है। इसका मतलब क्या है? तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा? भाई ऐसे क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा? हमें ए बी और सी का अनुपात चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए। हमें दे रखा है ए बी का 2 गुना है, ठीक है, तो ये बी से 2 गुना ज्यादा कौन है? ए। इसका मतलब क्या है? ये जो ए है बी से 2 गुना ज्यादा है, और इसी प्रकार बी सी का 3 गुना है। इसका मतलब यह है कि ये बी है वो सी से 3 गुना अधिक है। बात समझ पा रहे हो? यदि नहीं समझे तो देखिए, यहां से मैं यदि इस बात को नोट करता हूं तो यहां लिखा हुआ ए बी का 2 गुना है, मतलब ए बराबर है बी का 2 गुना, ठीक है। तो ये लो बी का 2 गुना। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बी की। बी बराबर है सी के 3 गुणे के, तो ये लो सी के 3 गुणे के। दोनों की मीनिंग एक ही है। जैसे यदि अनुपात की बात करते हैं तो सी का कोई मान जैसे मैंने 1 ले लिया, तो मुझे बताइए एक बी का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे बी सी से 3 गुना है, तो यदि आपने सी का मान 1 लिया तो बी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया हमारे पास? 1, और ये हो गया 3। और आपने कहा यदि आपके पास बी का मान कितना आ गया? बी का मान 3 आ गया, तो ए का मान बी से 2 गुना है, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अनुपात क्या आ जाएगा? ए बी और सी के बीच में अनुपात आ जाएगा 6:3:1। बात समझ पा रहे हो? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। भाई ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, उनके बीच में अनुपात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ए बी का 2 गुना एवं सी का 3 गुना, दोनों में एक छोटा सा फर्क है यदि आपने सही ढंग से देखा है तो। पहले ए बी का 2 गुना था, उसमें लिखा हुआ था बी सी का 3 गुना है, और इसमें एवं लिख दिया, या फिर आप कॉमा लगा सकते हो, ठीक है, या फिर एवं लगा सकते हो। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। ए है बी का 2 गुना है, ठीक है, बी को 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और अब बोला सी का 3 गुना है। सी का 3 गुना कौन है?
ये किसकी बात कर रहा है? ये ए की ही बात कर रहा है, कोई इसके पास संख्या है नहीं, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है? वो ए की बात कर रहा है। ए इससे कितना गुना है? तो हम कहेंगे ए इससे 3 गुना है। बात समझ पा रहे हो? या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ए का मान बी से 2 गुना है और ए का मान ही सी से कितना है? 3 गुना है। यदि मैं सी का मान 1 रखता हूं, ठीक है, सॉरी यहां पर आप ए के मान को ही माने, ए का मान जैसे अपन ले लेते हैं इन दोनों संख्या का गुणज, इन दोनों का गुणज कितना आ रहा है? 6। तो यदि मैं ए का मान 6 ले लेता हूं तो बी का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे बी का मान आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। और यदि ए का मान मैं 6 लेता हूं तो सी का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर सी का मान हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हमने जब ए को लिया 6, बी कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया हमारे पास है? 2। तो अब हमारे पास इनका अनुपात क्या गया? 6:3:2। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की है भाई अनुपात समानुपात में बेसिक से बिल्कुल 0 से। एक क्लास बेसिक की और होगी, उसमें जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने में कौन कौन से तथ्य है जो हमारी हेल्प करेंगे, क्वेश्चन को करने में हेल्प कौन कौन से तथ्य करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।